तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अंकिता मैम एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एडुरेन इंस्टीट्यूट। लेक्चर वीडियो पे जाने से पहले बेटा क्यों ना हम एक ऐसी वीडियो बना ले जिसमें सारी स्ट्रेटजीज हो अपकमिंग मंथ्स में हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा हमारा गोल क्या होगा, 360 आउट ऑफ 360 इन नीट बायोलॉजी। हमें बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं। कैसे लाएंगे? इन माई 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने बच्चों से ऑफलाइन मोड होने की वजह से बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया है। तो बच्चों के ये डाउट आते हैं, मैम इतना कम टाइम बचा है, हम कैसे इतना सारा सिलेबस करेंगे? क्योंकि बच्चों आपको पता है नीट बायोलॉजी में टोटल हमारे चैप्टर 32 है, इंक्लूडिंग जूलॉजी एंड बॉटनी। पहले आपके जो चैप्टर थे वो 38 थे, जब सिलेबस रिड्यूस हुआ तब अब आपके चैप्टर क्या हो गए हैं, 32 हो गए हैं। अब 32 चैप्टर है, फिजिक्स भी है मैम, केमिस्ट्री भी है, कैसे इतना सारा सिलेबस करें? मैम बैकलॉग भी तो हो जाएगा। 11th क्लास जब बायोलॉजी रिवाइज करेंगे तो 12th रह जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल जाते हैं, मैम हम तो 12th में हैं, 11th का पूरा बैकलॉग हो गया है, हम कैसे करें प्रैक्टिस? क्वेश्चन भी करने हैं, बैकलॉग भी कंप्लीट करना है और रिवाइज भी करना है। तो क्या मैम इतने शॉर्ट टाइम में हमारे 360 आउट ऑफ 360 आ पाएंगे? हाँ बिल्कुल बच्चों, आपके 360 आउट ऑफ 360 आ पाएंगे। कैसे? हमारे पास टोटल चैप्टर्स है 32, जिसे हम कंप्लीट कर लेंगे 4 अप्रैल तक। अरे मैम एग्जाम तो 5 मई को है, फिर 4 अप्रैल? बेटा जब हम एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे 4 अप्रैल में, तब हमारे पास पूरा 1 महीने का बफर हो जाएगा, जब हम अच्छे से हमारे माइंड मैप्स, हमारा रिवीजन, हमारी क्वेश्चन और स्मार्ट वर्क कर पाएंगे, ताकि हमारा नीट का स्कोर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। टोटल आवर्स हमारे पास बेटा 24 है, जिसमें से सिर्फ हमें कितने आवर्स पढ़ाई करनी है, टोटल 12 आवर्स पढ़ाई करनी है हमें। पर मैम 12 आवर्स, रिमेनिंग आवर्स बेटा अगर कोई मशीन तुम ऑन करके छोड़ दोगे और वो कंटिन्यू वर्क करती ही जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो मशीन भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। पर हमारा जो हार्ट है, तुम्हें पता है कंटिन्यूअसली पंप करता रहता है, जिससे हम अलाइव रहते हैं। सिर्फ वो कितने सेकंड का रिलैक्स करता है, 0.4 सेकंड का। याद करो हमारी कार्डियक साइकिल, जिसमें 0.4 सेकंड का क्या था, जॉइंट डायस्टोल, 0.1 सेकंड का क्या था, एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकंड का क्या था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना? तो हमारा हार्ट ऐसी एक मशीन है जो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है। तो हम क्यों ना इसे बहुत अच्छे से यूज करके हमारी नीट प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो हमारे पास टोटल 12 आवर्स है, जिसमें से हमें 4 आवर्स फिजिक्स, 4 आवर केमिस्ट्री और 4 आवर बायोलॉजी पढ़ना है। पर मैम हमें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी निकालने पड़ते हैं, बायोलॉजी में तो थ्योरी है, थोड़ा कम भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, फिजिक्स में हम नंबर ऑफ आवर्स 5 कर देते हैं और बायोलॉजी में हम नंबर ऑफ आवर्स 3 कर लेते हैं। अगर हम 3 आवर्स डेडिकेशन से बायोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर भी अभी इतना समय है हमारे पास, इतना टाइम है जिससे हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अप्रोक्स 175 डेज है अभी हमारे नीट में, और इतने डे सफिशिएंट है बेटा। अगर हम हर चैप्टर, हाफ चैप्टर भी करेंगे एक दिन में पर डे, तो हमारा कंप्लीट सिलेबस भी तब तक हो जाएगा। स्ट्रेटजीज क्या बनाएंगे बच्चों? स्ट्रेटजीज ये बनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी विद समरी। समरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है बट समरी में दी हुई है। जैसे अगर हम बात करें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, उसमें आपका जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, जो एक सेंटर है मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, उसका फंक्शन मेंशन नहीं किया हुआ। बट अगर हम समरी में जाएंगे तो वहां पे उसका फंक्शन मेंशन है कि इट also help in audio and visual रिफ्लेक्स। इसके अलावा अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, तो जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, वहां पे पार्चुरेशन में लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन इज द मेन हार्मोन हेल्पिंग इन पार्चुरेशन, बट वहां पे कहीं आपका
कोर्टिसोल का मेंशन नहीं किया हुआ है, बट नीट 2024 में यही क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन। तो इंक्लूडिंग हमें समरी बहुत अच्छे से डीप में रिवाइज करनी है, ताकि हमारे चैप्टर के अलावा हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सारे आपके एनसीईआरटी से हो जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, माइंड मैपिंग बना लेना है हमें। माइंड मैपिंग जो बनानी है वो कैसे करना है? अच्छा, हमने एनिमल किंगडम लिया, पॉरीफेरा के एग्जाम्पल याद कर लिए, उसकी सिमेट्री याद कर ली। जब हम माइंड में याद करेंगे ना, तो हमें उस टाइम ये याद आना चाहिए जब हम एग्जाम दे रहे हो कि अच्छा उस पेज पर ये लिखा हुआ था एग्जाम्पल, अच्छा उस पेज पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ था। ऐसे हमें क्या होगा, चीजें बेटर याद होगी। इसके अलावा हमें सेल्फ फ्रेमिंग क्वेश्चन करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं खुद याद करके, अपने सिबलिंग से, मम्मी से कह सकते हैं कि अच्छा हमसे क्वेश्चन पुट करिए, या फिर खुद भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि अच्छा दिस हार्मोन हेल्प्स इन दिस। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, हम जब सेल्फ फ्रेमिंग कर लेंगे क्वेश्चन की, तब हमारे लिए चीजें इजी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास स्टिकी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बेटा अभी काफ़ी टाइम है। अगर हम छोटे छोटे कलरफुल से नोट्स बना लेंगे तो हमें इंटरेक्टिव लगने लगेगा। बायोलॉजी है भी इतनी अच्छी कि अगर हम बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो हमें बायोलॉजी काफ़ी पढ़ने में इजी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा हम प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन। हमने क्या किया, आज आधा चैप्टर पढ़ा, आधा चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, MTG से या जो भी आपको बुक अच्छी लगती है वहां से उस टॉपिक के क्वेश्चन कर लेंगे। इससे क्या होगा, अभी अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसके क्वेश्चन कर लिए, वो सारा टॉपिक हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक होता है। ठीक है, इसके ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और साथ में हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और बन जाएंगे नए कि अच्छा इस टॉपिक को क्या पता ऐसे दे दे। तो ये कुछ बेटा स्ट्रेटजीज है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके अपकमिंग नीट 2025 के लिए, जिससे हमारी बायोलॉजी क्या रहे, इजी रहे और हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। तो आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं बच्चों। बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बहुत कम टाइम बचा है बच्चों। एक्सपेक्टेशन आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, इनफैक्ट आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत लगी हुई है। ठीक है, वो रिजल्ट वाला टाइम याद करिए जब आपके पेरेंट्स बाहर खड़े होंगे और उनको लगेगा कि भाई इसका बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, आपसे पूछ रहे होंगे कि बेटा पेपर कैसे हुआ है, तो आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए कि हाँ आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और मेरे नीट में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। एक लाइन है आपके लिए जो आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगी, इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। बेटा अगर आप माइंड सेट कर लोगे ना, मुझे नीट में सिलेक्शन लेना है, कोई ताकत आपको रोक ही नहीं पाएगी। माइंड बना लीजिए कि 6 महीने बचे हैं, 6 महीने में इतना अच्छा पढ़ना है हमें कि हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छा कॉलेज मिले, आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाए। टिल देन इसी के साथ ही बच्चों आज ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ाई करिए बहुत अच्छे से, क्योंकि इस बार हमें बच्चों सिलेक्शन लेना है। थैंक यू।